जैसे मूवी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जिसमें 60 साल का बूढ़ा व्यक्ति द्वितीय विश्व युद्ध के बाद फिनिश लैपलैंड में गोल्ड की तलाश में निकलता है। गोल्ड मिलने के बाद नाजी सैनिक उस गोल्ड को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि वे किससे पंगा लिए हैं। आगे क्या होता है यह जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की है, जहां बताया जाता है नाजियों ने इंग्लैंड पर हमला किया है। उनके रास्ते में आने वाले सभी शहर, गांव, सड़क व पुल को नष्ट कर दिया। वहीं लैपलैंड के वीराने में एक ऐसा इंसान था जिसने हमेशा के लिए युद्ध को पीछे छोड़ दिया था, जो एक फिनिश कमांडर था और वह गोल्ड की तलाश में निकल गया। उसे विश्वास था जमीन के नीचे सोना दफन है। वह कई सारे गड्ढे खोद चुका होता है, लेकिन एक भी स्थान पर सोना नहीं मिलता। फिर भी वह हार नहीं मानता। फिर देखते हैं एक दिन अचानक खुदाई करते वक्त ढेर सारे गोल्ड निकलते हैं, जिसे देख अतामी काफी खुश हो जाता है। आखिर उसकी मेहनत रंग लाई। अतामी काफी जंग लड़ चुका होता है, जिसका प्रमाण नहाते वक्त दिख जाता है। जहाँ देखते हैं उसके शरीर में खतरनाक चोटें आई होती है। फिर वह सभी गोल्ड को घोड़े में जोड़कर वहां से जाने लगता है। देर बाद देखते हैं नाजी सैनिक जा रहे होते हैं। अतामी को देखकर वे गाड़ी रोक लेते हैं। गाड़ी में बैठे सैनिक उस पर हंसने लगते हैं, लेकिन अतामी चुपचाप वहां से जा रहा होता है। फिर देखते हैं एक ट्रक में फिनलैंड की लड़कियों को नैप करके अपने साथ ले जा रहे होते हैं। उल्फ नाम का एक सैनिक उसके साथ गलत काम करता था। अतामी को देख शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन ब्रूनो उसे रोकता है। उसे कहता है वैसे भी वह मौत के मुंह में जा रहा है, शूट मत करो। फिर वे जाने लगते हैं। इधर अतामी आगे बढ़ रहा होता है। वहाँ देखते हैं नाजी सैनिक फिनिश लोगों को मारकर बिजली के खंभे में लटका दिए होते हैं। वह अपने डॉगी के साथ आगे बढ़ता ही जा रहा होता है। आगे देखते हैं कुछ नाजी सैनिक वहाँ बैठे होते हैं। तामी को देख उसे नीचे उतरने के लिए कहता है। उसके गोल्ड को पकड़ लेते हैं। एक सैनिक उस पर गन रखकर हंस रहा होता है। सैनिक द्वारा गोल्ड को पकड़ने पर तामी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चाकू से उसके सर को आर पार कर देता है। तामी सबको मारने लगता है। गन से फायर करने की आवाज सुन कैप्टन गाड़ी को वापस मोड़ने के लिए कहता है। वहाँ पहुंचकर देखते हैं उनके साथियों को मार दिया होता है। एक गोल्ड का टुकड़ा गिरा होता है। ब्रूनो समझ जाता है बुढ़ाऊ अपने साथ गोल्ड लेकर जा रहा है और उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगते हैं। तामी को देख उस पर मशीन गन से फायर करते हैं। तामी घोड़े को तेजी से भगाता है। इनको फिर वहीं रोककर उसे देख रहे होते हैं। फिर देखते हैं घोड़ा लैंडमाइन के ऊपर पैर रख देता है, जिससे उनके चीथड़े उड़ जाते हैं। तामी जिंदा होता है। अपने घोड़े की हालत देख काफी दुखी हो जाता है। तामी अपने गिरे हुए गोल्ड को उठाकर वापस थैले में रखता है। नाजी सैनिक उसके बहुत करीब आ जाते हैं और उसके सभी गोल्ड को उठाने का इंतजार कर रहे होते हैं। तामी सभी गोल्ड को बीनने के बाद पत्थर से लैंडमाइन को फोड़ देता है, जिससे चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। नाजी सैनिक फिर उस पर गन से फायर करने लगते हैं। तामी वहां से बचकर निकल जाता है। नाजी सैनिक उस जमीन में जगह जगह लैंडमाइन बिछाए होते हैं। ब्रूनो फिर अपने सैनिकों को सड़क के दोनों तरफ आगे बढ़ने के लिए कहता है। वहाँ देखते हैं माइंस पर पैर रखने से दोनों की चीथड़े उड़ जाते हैं। ब्रूनो फिर गाड़ी से दो लड़कियों को लाने के लिए कहता है। उल्फ फिर गाड़ी से दो लड़कियों को अपने साथ ले जाता है। दोनों को रस्सी में बांधकर चलने के लिए कहते हैं। टैंक और गाड़ी दोनों के पीछे जाने लगते हैं। तभी जनरल उन्हें वापस फिनलैंड से मुड़ने का ऑर्डर देता है। ब्रूनो कहता है तुमने बताया नहीं, उसने हमारे 7 आदमियों को मार दिया। उल्फ कहता है बताया था, मगर जनरल कहते हैं वो एक फिनिश कमांडर था, उनके सेना का सबसे जाबाज सैनिक। आगे बोला कि गलती से उससे भिड़ने की सोचना भी मत। युद्ध में रूसी सैनिकों ने उसके घर व परिवार को छीन लिया, जो बदले की आग में एक खूंखार सिपाही बन गया, जो किसी की भी नहीं सुनता। फिनिश सेना ने रूसी सैनिकों से लड़ने उसे वीराने में छोड़ दिया। आगे बताते हैं कि रिपोर्ट के मुताबिक 300 से ज्यादा रूसी सेना की जान ली है। रूसी सेना उसे एक नाम दिया, ओसाय, जो कभी ना मरता हो। ब्रूनो उसकी बात पर हंसने लगता है और ऑर्डर फॉलो करने से मना कर देता है। फिर देखते हैं वे जमीन में बिछाए हुए माइंस इलाके से बचकर निकल जाते हैं। तामी आराम करने गाड़ी के किनारे रुक जाता है। एक गहरी चोट व गोली लगे होते हैं। अतामी गोली को निकालकर आराम कर रहा होता है। फिर देखते हैं नाजी सैनिक उसके नजदीक से गुजर रहे होते हैं। तो को देख अतामी गाड़ी के नीचे लटक जाता है। गाड़ियों के रुकने के बाद अतामी भागने लगता है। उल्फ उसके पैर पर गोली मारकर घायल कर देता है और डॉग को छोड़ देते हैं। अतामी फिर तालाब में कूद जाता है और पानी से बाहर नहीं आ रहा होता। नाजी सैनिक उसके बाहर निकलने का इंतजार करते हैं। बाहर न आने पर
सैनिकों को पानी के अंदर जाने कहता है। अतामी सबको मार देता है और नाव की आड़ में बचकर वहां से निकल जाता है। उसका डॉग वहीं होता है। अतामी आगे बढ़ रहा होता है और एक पेट्रोल पंप के पास पहुंचता है जिसे नाजी सैनिकों ने जला दिया होता है। वह वहीं बैठकर आराम करता है। फिर देखते हैं उसका कुत्ता भागते हुए उसके पास आता है। यहाँ देखते हैं उसके ऊपर बॉम्ब लगा दिए होते हैं। अतामी जल्दी से खोलकर उसे फेंक देता है। धमाके से कुत्ता बच जाता है लेकिन अतामी पूरी तरह घायल हो जाता है। नाजी सैनिक फिर उससे गोल्ड छीन लेते हैं और उसको भी रस्सी से खंभे में लटका देते हैं। उसके गोल्ड को लेकर वहां से जाने लगते हैं। सवेरे तक वही लड़का होता है, वह अभी भी जिंदा होता है। भी एक प्लेन पास से गुजरता है जिससे वह खंभा टूट जाता है। अतामी नीचे गिर जाता है, वह जिंदा होता है। दोनों प्लेन को वहीं लैंड कराते हैं। वे पेट्रोल के लिए आए होते हैं। अतामी को देख एक सैनिक उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसे जिंदा देख गन से शूट करने लगता है लेकिन अतामी उसको ही मार देता है। अतामी अपने शरीर के जख्मों को सीलता है। फिर उसके एक साथी को प्लेन में उन तक पहुंचाने के लिए बोलता है। नाजी सैनिक जा रहे होते हैं। अचानक रास्ते में एक प्लेन क्रैश हुआ होता है। नाजी सैनिक उसकी तरफ जाते हैं। जहां देखते हैं वह पायलट मर गया होता है। उसको फांसी लगाकर मार दिया होता है। पुल पर रस्सी देखकर जान जाता है वह वही रस्सी है जिससे अतामी को लटकाया था। ब्रूनो फिर सभी को जल्दी से वहां से निकलने के लिए कहता है। देखते हैं अतामी गाड़ी में बैठे दोनों सैनिकों को मार देता है। लड़कियों को देख उनकी सुरक्षा के लिए गन थमा देता है। अतामी ड्राइवर को मारकर लड़की को गाड़ी ड्राइव करने के लिए कहता है। गाड़ी को सैनिकों से भरे ट्रक के पास ले जाकर महिलाएं सभी को गन से शूट कर देते हैं। अतामी टैंक के ऊपर चढ़ जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है। वोल्फ फिर ऊपर चढ़ जाता है। दोनों को बीच फाइट होने लगती है लेकिन दोनों टैंक से नीचे गिर जाते हैं। ब्रूनो आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है। अतामी उसे मारने ही वाला होता है। वोल्फ काफी डर जाता है, उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है। तभी दो सैनिक बाइक में आ रहे होते हैं। अतामी के हाथ में औजार को देख दोनों भाग जाते हैं। अतामी वोल्फ को वहीं छोड़ देता है और बाइक लेकर उनका पीछा करता है। फिर देखते हैं वे सभी लड़कियां वोल्फ को पकड़ लेते हैं। इधर ब्रूनो और सैनिक प्लेन के पास पहुंच जाते हैं जिससे वे जाने वाले होते हैं लेकिन ब्रूनो उसे गन से शूट कर देता है और गोल्ड लेकर प्लेन में बैठ जाते हैं। अतामी सामने से आ रहा होता है, गन से उन पर फायर करने लगता है। पायलट फिर प्लेन को हवा में उड़ाता है। प्लेन जमीन से बहुत ऊपर आ चुका होता है। फिर देखते हैं अतामी प्लेन के ऊपर चढ़ गया होता है और नुकीले औजार से छेद करने लगता है। आवाज सुन ब्रूनो गन लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। अतामी प्लेन के ऊपर चढ़ जाता है। वह उसके गन को फेंक देता है। दोनों के बीच फाइट होने लगता है। ब्रूनो अतामी को बहुत मारता है जिससे वह बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। अतामी उसके साथ लड़ भी नहीं पा रहा होता। अतामी फिर मिसाइल को देख ब्रूनो के पकड़े हुए रस्सी को उसमें लटका देता है और मिसाइल को नीचे छोड़ देता है। ब्रूनो मिसाइल के साथ नीचे जाता है और जमीन में ब्लास्ट हो जाता है। आगे देखते हैं गोली लगने से पायलट की मौत हो गई होती है। प्लेन तेजी से जमीन की ओर बढ़ रहा होता है जिसे देख अतामी गोल्ड को पकड़कर स्वयं को प्लेन में कसकर बांध लेता है। प्लेन सीधा नीचे क्रैश हो जाता है। आगे देखते हैं सभी लड़कियां टैंक में वोल्फ को बांधकर जा रहे होते हैं। आगे फेनिस सैनिक होते हैं। वे उनसे पूछताछ करते हैं। लड़कियां बताती है अब नाजी सैनिक मारे गए इसको छोड़कर। फिर देखते हैं अतामी जिंदा होता है। वह शहर की ओर बढ़ता है जहाँ देखते हैं शहर के कई बिल्डिंग को बम से उड़ा दिए होते हैं। अतामी उस गोल्ड को लेकर एक बैंक में जाता है और अपने पास रखे सभी गोल्ड को वहां रख कर कहता है मुझे इसके बदले बड़े नोट चाहिए, वो भी जल्द। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाता है।